नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्योर्नभसस्तथा द्वावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिं देवर्षीणां जनिस्त्रीशं सर्वलोक नमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्तेऽहं कृताञ्जलि प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरस्य सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेश सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधार पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नश्यामि तथा सोमं पितरः जगतामहम् अग्निरूपस्तथैवान्यां नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतद्विशेषतः एतु तेजसि चेते सोमशुग्रसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वस्तपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसिद्धंतु स्वधाभुजः। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी दिव्य दृष्टिमय संपन्न है, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से उन्होंने पितरों की स्तुति की। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ रुचि के इस प्रकार स्तुति करने से पितर दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल चंदन अंगराग आज समर्पित किए थे, उन सब से विभूति होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, वह तुम कोई भी वर मांग लो। तब उन्होंने मस्तक झुका कर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वह यही इस समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी, उसके गर्भ से तुम्हें मनुसंज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्त होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा। तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोक में रौच के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे तथा अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्ध को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य इस स्त्रोत से भक्तपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनवांछित भोग उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता है, वह सदा इस स्त्रोत से हम लोगों की स्तुति करे। मार्कंडेय कहते हैं, कौष्टुभ जी तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से सुंदर अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई। महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनम्र पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देता हूँ, उसे ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र बुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचना ने अपनी कन्या मालिनी को जल से बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधिपूर्वक पारिग्रहण संस्कार किया। उसी के गर्भ से पराक्रमी महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर और रौच मनु के नाम से ही विख्यात हुए। उनके मनमंत्र में जो देवता सप्तऋषि मनुपुत्र गण नृपगण होने वाले हैं, उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनमंत्र की कथा सुनने पर मनुष्य को धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे महामुने, पितरों का स्तमन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। नमः दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम। सज्जनों, इस तरह से
इस तरह से रौच मुनि की उत्पत्ति और उनके कथा का यहीं पे वर्णन समाप्त होता है। पुनः हम आप लोगों के बीच में भौत्य मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल लेकर उपस्थित होंगे। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम।